जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं हर रूप विच आगे ब्लेस करता हाँ तो मैंने पहचानो है। तो सत्संग को इग्नोर मत करो। सत्संग में भी मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, सत्संग में तुम्हारे कल्याण करवाता हूँ, लेकिन तुम सत्संग को क्यों इग्नोर करते हो? सत्संग तुम्हारे पास अगर आ रहा है तो समझो किसी विशेष चीज के लिए आ रहा है, तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा है, तुम्हारे कष्ट हरने के लिए। तुम्हारे कितने ना जाने कितने कष्ट मैं सत्संग सुनते सुनवाते सुनवाते ही काट देता हूँ। तो इसलिए आज सत्संग को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी। गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर शेयर जरूर करें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है जो आर्मी में कमांडो थे। गुरु जी से जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चमत्कार हुए, गुरु जी ने कैसे उनकी हेल्थ को ब्लेस किया। संगत जी, चोपड़ा अंकल को डॉक्टर ने बोल दिया था योर बिलोरोबिन इज़ हाई लेवल, योर लीवर इज़ नॉट क्लियर प्रॉपरली। आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है, कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। आर्मी के डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि यू आर इन डेंजरस सिचुएशन, किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी करवाना चाहते हो आप करवा लो। संगत जी, अंकल ने बताया मैंने दुनिया की हर तरह की थेरेपी ट्राई की, तभी उन्हें एयरफोर्स में एक डॉक्टर मिली जिनके हस्बैंड जलंधर में गुरुजी के भक्त थे। उन्होंने कहा अगर आपको मैं अपने गुरुजी के पास लेकर जाऊं तो आप चलोगे? 15 किलोमीटर की ड्राइव है। एज ए डॉक्टर आई सजेस्ट यू डोंट ड्राइव इन दिस सिचुएशन। अंकल ने कहा मैं ज़रूर जाऊंगा। गुरुजी ने उस समय अपना मंदिर ग्रेटर कैलाश में बनाया हुआ था। उनके घर में डॉक्टर आंटी अंकल को लेकर गई। अंकल ने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी के पांव छूने पर गुरुजी ने अंकल के सिर पर हाथ रखा। गुरुजी ने कुछ मंत्र बोले और कहा चोपड़ा मैंने तुझे ठीक कर दिया है। बी ए मिलिट्री मैन। उनको विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी के बोलने पर अंकल उधर ही बैठ गए। डॉक्टर ने कहा यहाँ इस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं बैठना चाहिए, चॉइस आपकी है। चोपड़ा अंकल बैठ गए। फिर 15 से 20 मिनट के बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक गुरुजी ने अपने हाथ से गिलास देना शुरू कर दिया। एक गिलास 250 ml का था। गुरुजी ने चोपड़ा अंकल को 8 गिलास अमृत पिलाया। उसके बाद गुरुजी ने कहा बैठा रह। थोड़ी देर बाद लंगर प्रसाद स्टार्ट हो गया। लंगर में देसी घी डाला होता है। डॉक्टर आंटी ने अंकल से कहा तुम्हारे लिए देसी घी ठीक नहीं है, पर आपका जो फेथ गुरुजी पर है आप डिसाइड करें, आपने ये लंगर खाना है या नहीं। अंकल ने बोला मैं खाऊंगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी चोपड़ा अंकल के पास आ गए। गुरुजी ने अपने हाथ से रोटी अंकल को देनी शुरू कर दी। नॉर्मली अंकल जी 2 रोटी ही खाते थे। गुरुजी ने 4 रोटियां अंकल को खिलाई। फिर बोले बस अब और नहीं, खड़े हो जाओ, अब तुम जाओ, परसों आना, टेस्ट करवा कर लाना। अंकल ने टेस्ट करवाया। दूसरे दिन अंकल ने रिपोर्ट कलेक्ट करी जो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। गुरुजी ने बोला अंकल देखा तुमने कमाल? अंकल ने बोला हाँ जी गुरुजी। पहले अंकल जी अकेले गए थे, इस बार अंकल जी अपनी वाइफ को भी साथ लेकर गए। गुरुजी ने अंकल की वाइफ को कहा सुमन आंटी आ गई, तो पिछली बार नहीं आई थी। गुरुजी ने बोला तेरी फाइल खोला। गुरुजी ने आंटी के बारे में 10 से 12 बातें बताई। गुरुजी ने जो बातें बताई वो सच थी। एक दिन गुरुजी ने कहा चोपड़ा अब तेरा बिलोरोबिन 3 हो गया है, टेस्ट करवाना।
अगले दिन अंकल ने टेस्ट करवाया जो 3 ही था। कुछ साल बाद अंकल ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया, मैंने तो पहली बार ही आपको देखा था और आपके पाँव छुए। गुरुजी ने बोला, गुरुओं की आंखों में रडार होता है और दिमाग में कंप्यूटर लगा होता है। जब तू सीढ़ियों से उतर कर दरबार में आ रहा था, मेरी दृष्टि उस समय तेरे ऊपर ही थी। मुझे उस समय ये एहसास हो गया कि तेरी हालत बहुत ख़राब है, तेरा मन सच्चा है जिसको मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो पूरी तरह मुझ पर डिपेंड होकर आता है सच्चे मन से, मेरी ब्लेसिंग उससे ही मिलती है। उन्हीं दिनों एक मेजर जनरल भी गुरुजी के यहाँ आए। उनके हार्ट में पूरा ब्लॉकेज था। उनको कहा गया था ऑपरेशन करवाएं। आपका ब्लॉकेज 100% है। डॉक्टर ने 1 हफ्ते के बाद की डेट फिक्स की थी। उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी। पूरी फैमिली में टेंशन का माहौल था। उनको गुरुजी के बारे में पता चला। किसी ने कहा इतने बड़े आर्मी हॉस्पिटल, स्कॉट हॉस्पिटल ने टेस्ट कर लिया तो ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। फैमिली ने सुजेस्ट किया अभी 1 हफ्ता है हॉस्पिटल की डेट में, हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा सारे टेस्ट करवा लिए, कहीं भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी तो गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने कहा मेरे चैम्बर में चलो। पान के पत्तों से गुरुजी ने जनरल अंकल का ट्रीटमेंट किया। गुरुजी ने कहा जनरल साहब अब तुम्हारा ब्लॉकेज बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा हार्ट अब बिल्कुल ठीक है, ब्लॉकेज बिल्कुल ज़ीरो है। जनरल हो आप, जनरल तो ऐसे किसी गुरुजी पर भरोसा नहीं करते, अपना टेस्ट करवा कर आना। जनरल अंकल स्कॉट वापस गए। अंकल ने अपना टेस्ट करवाया। स्कॉट वालों ने कहा ये बहुत महंगा टेस्ट है। उस समय 1995 के टाइम 10,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। फैमिली ने गाइड किया, बोला 10,000 हम देंगे, अब टेस्ट करवाओ। डॉक्टर ने टेस्ट किया, ज़ीरो ब्लॉकेज ही। डॉक्टर ने बोला ये कैसे हुआ? अंकल ने बताया ये हमारे गुरुजी ने किया है। डॉक्टर ने बोला हम पैसे नहीं लेंगे, अभी एक और टेस्ट होना है। तभी भी ब्लॉकेज ज़ीरो आई। सारे डॉक्टर गुरुजी के पास आए। डॉक्टर अमेरिका से थे। उन्होंने स्कॉट हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने हार्ट सर्जरी इंडिया से ही शुरू की थी। वो डॉक्टर गुरुजी के भक्त थे। अंकल और उनके एक और पायलट फ्रेंड गुरुजी के भक्त थे। उन्होंने कहा चलो गुरुजी के यहाँ चलें। गुरुजी ने कहा मैं जलंधर जा रहा हूँ, वहाँ आना। अंकल ने एक ट्रेनिंग फ़्लाइट बनाई। सर्दियों के दिन थे। फ़्लाइट आदमपुर एयरपोर्ट पर उतारी गई। वहाँ से अंकल और उनके फ्रेंड जलंधर गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी को पता था दोनों पायलट आएंगे। उन्होंने संगत को बताया आज दोनों पायलट आएंगे। चोपड़ा अंकल 4 बजे पहुँचे। गुरुजी ने कहा तुम इतनी लेट क्यों आए हो, तुम्हें तो 10 बजे आना था। गुरुजी ने उस दिन अंकल को अपने यहाँ काफ़ी देर रखा। गुरुजी ने 2 मिठाई के डिब्बे और साड़ियाँ अंकल जी की और उनके फ्रेंड की वाइफ के लिए मंगवाई। गुरुजी ने बोला अब तुम जाओ। अंकल ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर से कहा तुम जाओ। 9 बजे अंकल आदमपुर एयरपोर्ट पर पहुँचे। एयर कमांडो ने कहा आप टेक ऑफ करें, आपका जहाज़ तैयार है। अंकल 10 बजे दिल्ली पहुँचे। गुरुजी की बहुत ही मेहर थी चोपड़ा अंकल पर। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग भाषा शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।